नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात मोरबी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को काफी भारी पड़ चुका है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि साकेत को गुजरात के मोरबी में ब्रिज गिरने के बारे में ट्वीट के कारण गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गुजरात के मोरबी में जो दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें करीब 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उस पूरे मामले को लेकर जो टीएमसी के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं साकेत गोखले, इन्होंने हाल ही में 1 दिसंबर को कुछ ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने आरटीआई के हवाले से ये दावा किया था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे पर जो पब्लिसिटी स्टंट किया है, इस तरह से करोड़ों लाखों रुपए लुटाए हैं पब्लिसिटी के लिए, इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। लेकिन बाद में पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से ये दावा किया गया कि दरअसल ये पूरी खबर जो कि साकेत गोखले की ओर से दी गई है, जो दावा किया गया है, वो पूरी तरीके से फर्जी है। यानी एक तरीके से टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने वो तमाम ट्वीट करके झूठ फैलाने की कोशिश की। आपको ये बता दें कि साकेत गोखले ने जो 1 दिसंबर को ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि आरटीआई से ये पता चलता है कि मोदी के कुछ घंटों के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि इसमें से 5.5 करोड़ रुपए विशुद्ध रूप से वेलकम इवेंट मैनेजमेंट और साथ ही फोटोग्राफी के लिए थे। मरने वाले 135 पीड़ितों को प्रत्येक को 4 लाख की अनुग्रह राशि दी गई, यानी 5 करोड़ रुपए सिर्फ मोदी के इवेंट मैनेजमेंट और पीआर की कीमत 135 लोगों की जान से ज्यादा है। ये साकेत गोखले की ओर से ट्वीट किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साकेत गोखले ने ये जो दावा किया कि आरटीआई के हवाले से उन्हें ये जानकारी मिली है, दरअसल उन्होंने एक ट्विटर हैंडल दक्ष पटेल नाम के एक ट्विटर हैंडल के जो रिट्वीट थे वो शेयर किए थे, जिसमें कुछ आरटीआई रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया गया था कि इस तरह से प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए इस पूरे मोरबी हादसे पर। वहां कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग उस ट्वीट में लगाई गई थी और इस तरह से ये पूरा षड्यंत्र, पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया और इसी पूरे मामले पर अब साकेत गोखले को गिरफ्तार किया गया है। ये खबर सामने आई है। हालांकि उस वक्त भी तमाम जो ट्विटर हैंडल थे उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और साकेत गोखले से ये सवाल किया गया कि अगर वो आरटीआई के हवाले से ये दावा कर रहे हैं तो आखिर आरटीआई की खबर कहाँ है, आरटीआई की रिपोर्ट कहाँ है। जो एक्चुअल रिपोर्ट आरटीआई की होनी चाहिए वो उन्होंने ट्वीट में साझा नहीं की। और इसी कड़ी में ऋषि बाखरी ने ट्वीट करते हुए ये कहा था, साकेत गोखले को जवाब दिया था कि ये एक फेक न्यूज़ है, ऐसा कोई आरटीआई नहीं किया गया है, ऐसी कोई खबर प्रकाशित भी नहीं हुई है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। आरटीआई है तो दिखाओ, अगर एक्चुअल आरटीआई आपके पास है तो वो सामने लाई जाए, लेकिन इस तरह की कोई आरटीआई सामने नहीं आई। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए इस पूरे हादसे को लेकर, चूंकि चुनाव गुजरात में थे तो ऐसे में इस पूरे मामले पर राजनीति करने की खूब कोशिश की गई। फिलहाल आपको ये बता दें कि साकेत गोखले को गिरफ्तार किया गया है और टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया और जानकारी दी कि गुजरात पुलिस ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया। साकेत ने सोमवार को नई दिल्ली से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। जब वो जयपुर उतरे तो गुजरात पुलिस राजस्थान के हवाई अड्डे पर उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार रात 2 बजे सुबह और अपनी मां को उन्होंने फोन किया था, ये उनकी तरफ से बताया गया है। तृणमूल राज्यसभा सांसद जो हैं डेरेक ओब्रायन, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मां से कहा कि उन्हें यानी साकेत अहमदाबाद उन्हें ले जाया जा रहा है। आज दोपहर तक वो अहमदाबाद पहुंचेंगे। पुलिस ने उन्हें केवल 2 मिनट के लिए फोन करने दिया। इसके बाद उनका फोन, उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया है। अहमदाबाद पुलिस ने मोरबी पुल के ढहने के बारे में
साकेत के ट्वीट पर यह मामला दर्ज किया। आपको ये बताते हैं कि 1 और 2 नवंबर को मोरबी हादसे को लेकर 6 ट्वीट किए गए थे। फिलहाल इस ट्वीट पर कार्रवाई हुई है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह का झूठ जो है वो कहीं ना कहीं साकेत गोखले की ओर से फैलाया गया, जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उसको लेकर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आरटीआई के हवाले से उन्हें ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मोरबी पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री वहां गए थे, वहां स्थिति का जायजा उन्होंने लिया था। चूंकि 135 लोगों की जान इस पूरे हादसे में गई थी, बेहद दर्दनाक हादसा। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से इस पूरे हादसे को लेकर राजनीति की है, जिस तरह से चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, उसी कड़ी में ये ट्वीट किए गए थे। और इसमें हालांकि जो अब खुलासा हुआ है, जो कि पीआईबी फैक्ट चेक में सामने आया है, साफ तौर पर दावा किया गया है कि ये साकेत गोखले जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी है और ऐसा कोई आरटीआई जवाब नहीं दिया गया है। ये साफ तौर पर खुलासा हुआ। तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए चाहे कांग्रेस हो फिर चाहे टीएमसी हो, ममता बनर्जी की पार्टी, वो लगातार इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। और अगर इस तरह के झूठे ट्वीट किए गए हैं तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के ट्वीट करके जनता में जिस तरह का मैसेज कहीं ना कहीं दिया जाता है, जब तक ये ट्वीट वो तमाम नेता डिलीट करते हैं, जब तक सच्चाई सामने आती है, तब तक देश की करोड़ों जनता के बीच वो ट्वीट, वो खबर पहुंच चुकी होती है और जाहिर तौर पर उसका असर भी देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ट्वीट किसी के बारे में किया जा रहा है तो उसको पहले चेक किया जाए कि क्या सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की ओर से ये ट्वीट किए गए, एक ट्विटर हैंडल था दक्ष पटेल नाम का, उसने ये ट्वीट किए थे, उन्हीं ट्वीट को रिट्वीट उनकी तरफ से किया गया, जिसमें ना ही आरटीआई की कोई रिपोर्ट थी, सिर्फ कुछ पेपर की कटिंग थी, जिससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक फर्जी खबर है जिस तरह से चलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और इस तरह से इस पूरे मामले पर उन्हें घेरने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर साकेत गोखले के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ये हालांकि अभी तक पुलिस स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मोरबी पुल हादसे को लेकर जो ट्वीट उनके जरिए किए गए थे, जिस तरह से उन्होंने ये कहा था कि आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि मोदी के कुछ घंटों के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उस पूरे मामले को लेकर अब साकेत गोखले यानी टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।